अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपसे एक रेसिपी शेयर करूँगी। रेसिपी तो मैं आपसे शेयर करूँगी ही, तो मैंने सोचा कि आपको मैं लाहौर का मौसम दिखा दूँ, जो कि बहुत ही प्यारा और बहुत ही अ, अच्छा लग रहा है। और गर्मी के बाद जब बारिश आती है और ऐसी हवाएं चल रही है, तो मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और दिल बड़ा खुश खुश हो जाता है और दिल करता है कि कुछ ना कुछ तो बनाया जाए किचन में जाके। वैसे मेरा किचन में जाने का बिल्कुल दिल नहीं करता, क्योंकि जैसे कि आपको पता है गर्मी होती है, तो गर्मी में किसी भी जो लेडी होती है उसका दिल नहीं करता खाना पकाने को। तो आज खैर मौसम अच्छा था, तो मैंने सोचा कि आपसे भी मैं रेसिपी एक शेयर करूं, जो कि बहुत ही मज़े की है, जो कि हैं बेसन के कोफ्ते। तो बेसन के आपने बीफ के खाए होंगे, हर तरह के मटन चिकन सबके कोफ्ते खाए होंगे, लेकिन आपने बेसन के कोफ्ते फर्स्ट टाइम खाए होंगे, जो कि बहुत ही यम्मी बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून मैंने जो है काली मिर्च ली थी और 1 टीस्पून ही सौंफ लिए थे। उनको मैंने हल्का सा भून लिया था और उसको मैंने मोटा मोटा कूट के रख दिया। और उसके बाद मैंने लिया जी बेसन, उसमें मैंने लाल मिर्च डाली और जो मैंने मसाला भून के रखा वो मैंने डाला, नमक डाला, जो कि मैंने भुना था, वो वाला मसाला मैंने इसको कूट दिया, कूट के डाल दिया। और इसमें मैंने डाला है जी सूखी मेथी, जो कि कसूरी मेथी भी लोग बोलते हैं। और इसमें मैंने थोड़ा सा डाला है बेकिंग पाउडर या सॉरी मीठा सोडा, आप हाफ़ टी स्पून डाल सकते हैं। इससे ये होगा कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। और इसमें मैंने दही भी ऐड की है, 3 से 4 चम्मच मैंने दही भी ऐड की है। और इसकी हम एक बहुत ही अच्छी सी डो बना लेंगे, जो कि ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी और ना ही हार्ड होगी। मतलब जैसे नॉर्मल हम आटा बनाते हैं उस जैसी ही हमने डो बनानी है। उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल भी डाला है, ताकि ये मज़ीद बहुत ज़्यादा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगे। आपने इस तरह की रेसिपी ज़रूर बनानी है, यकीन माने आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और इसको मैंने दे दिया था 15 मिनट के लिए रेस्ट। और जैसे ही 15 मिनट हो गए और उसके बाद मैंने इसके छोटे छोटे से बॉल बना लिया। आप चाहें तो बड़े बना सकते हैं, आप चाहें तो छोटे बना सकते हैं, वो खैर हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है और हर कोई छोटे बड़े अपनी मर्ज़ी से बनाता है। ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे और यकीन माने खाने में तो उससे भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को आपने एंड तक देखना है और बहुत ही अच्छा सा कमेंट करना है। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि मेरा ब्लॉग का चैनल है। और आपको पता है लेडीज़ जो होती हैं, जो घर में व्लॉग बनाती हैं, तो उनके व्लॉग में कुकिंग भी ज़रूर आती है। तो ज़ाहिर है कुकिंग से रिलेटेड तो व्लॉग हमारे ज़रूर ही आएंगे। ये देखें, ये कितना शाइनी से लग रहे हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर ऑयल डाला था। और ये सारे मैंने बना के रख देने और इनको मैंने बॉयल कर लेना है 7 से 8 मिनट। और जैसे ही ये बॉयल हो जाएंगे और इसको मैंने निकाल के रख देना है। और अब मैं ले लूँगी 1 कटोरी दही, जो कि आपको नज़र भी आ रही है। उसके अंदर मैंने कुछ मसाला जो कूट के उसके अंदर डाला था और कुछ हाफ़ जो था वो मैंने बचा लिया था, और वो हाफ़ मसाला मैं इसमें डालूँगी। और उसके बाद मैंने लाल मिर्च इसमें डाल दी और इसमें मैंने नमक डालना है और इसमें मैंने डालनी है जी ये काली मिर्च और हल्दी। और इसको मैंने कर देना है अच्छे से मिक्स। और ये दिखा रही हूँ मैं आपको, जो मसाला बचा हुआ था वो मैंने सारा इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इसका बहुत ही अच्छा सा मैंने पेस्ट बना लेना है। और जो थोड़ी-सी वो मैंने कोफ्ते बनाए थे, उनमें से थोड़े से लेकर उनको मैंने थोड़ा-सा ऐसे कूट-शूट लिया, ताकि जो हमारी ग्रेवी हो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी और अच्छी बने। और उसके बाद मैंने एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया, उसमें मैंने तेज़पात के 2 पत्ते डाले और 3 से 4 लौंग डाले और बड़ी इलायची डाली। और इसको मैंने हल्का-सा बहुत ही लो फ्लेम पर आप जो है मसाले को भुना करें, नहीं तो मसाला जो है बहुत ज़्यादा जल जाता है। और ऑयल ज़्यादा गरम ना हो तभी आप डाला करें मसाला, खड़े मसाले जो भी होते हैं। और उसके बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था 1.5 टेबल स्पून, और उसके अंदर मैंने टमाटर भी डाल दिए और सारा कुछ मैंने डाल डूल दिया। और उसके बाद ये मैंने मोटी जो लाल मिर्च होती है वो मैंने डाल दी। ये इसमें इसका जो टेस्ट होता है और इसकी जो खूबसूरती होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो जो सूखी लाल मिर्च होती है साबित वाली, वो भी आपने इसमें डाल देनी है। और जैसे इसका मसाला बहुत ही अच्छा सा भुन जाएगा और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी, उसके बाद जी हम डाल देंगे कोफ्ते, जो मैंने बॉयल करके रखे हुए थे बेसन के कोफ्ते। यकीन मानिए खाने में इतना अच्छे लगते हैं, आपने एक बार ज़रूर बनाना है। और जो लोग बीफ और मटन और ऐसी चीज़ें पसंद नहीं करते, तो ज़ाहिर है उनका दिल करता है कोफ्ते खाने का, तो आप बेसन के कोफ्ते बना के खा सकते हैं, जो कि खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं और बहुत ही यम्मी लगते हैं। और जो मैंने जिसमें बॉयल किए थे ये कोफ्ते, वो पानी मैंने वेस्ट नहीं किया था और वही पानी मैं इसमें डाल के इसका जो शोरबा बनाऊँगी।
और इसमें एक्स्ट्रा पानी और अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा इनफ होता है। बहुत ज़्यादा हमने पतले नहीं करने और जैसे ही इसकी में ये अच्छे से पक जाएँगे, मैंने कोफ्ते डाल के 5 मिनट दम दे के लो फ्लेम पर इसको पकाया था ताकि मज़ीद इसके अंदर जो सॉफ्टनेस है जो कि जूसी हो जाए। तो उसके बाद जैसे ये पक गए उसके अंदर मैंने कसूरी मेथी डाली और हरा धनिया डाला, जो कि ये देखें दिखने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी लग रहे हैं। तो आपने ज़रूर बनाना है और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।